हेलो एवरीवन। मैं आप सभी के बीच एक फिर से सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब में। सेकेंड वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मैंने फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, उसका इंट्रोडक्शन बताया हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है कोई भारी भरकम चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। बोर्ड लेवल के अनुसार ये इससे 3 मार्क्स का जो होता है 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। ये जो है बोर्ड लेवल में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो कल मैं बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मैंने कल इंट्रोडक्शन बात किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इसमें 3 मार्क्स का, ये पूरे चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड लेवल में पूछा जाता है, 12th बोर्ड में। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये पूरे चैप्टर में कितना 3 क्वेश्चन है। कितना 3 मार्क्स का भी है और 3 क्वेश्चन भी है। तो 3 क्वेश्चन में से मैं तीनों क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा इसमें डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को पढ़ के सीख के हम ये चैप्टर को क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन की और हम लोग आज देखेंगे। आज पहला क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन मानिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें, उसमें समझिए ये पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन की और बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन में भी बात करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिस तरह हम लोग के पास एक अपना अपना प्रॉपर्टी है, गुण धर्म है, उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुण है, एक चरित्र है। किसके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास। जिस तरह हम लोग के पास है उसी तरह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास है। जो भी पदार्थ है, जो भी सबस्टांस है, उसका कुछ ना कुछ अपना एक प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसी प्रकार क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डू नॉट रिक्वायर मेटेरियल एंड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहता है कि मुझे गमन करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहता है कि मुझे चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई मटेरियल की आवश्यकता है। ना हमको कोई रास्ता चाहिए, ना हमको कोई सबस्टांस चाहिए, ना कोई पदार्थ चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये पहला प्रॉपर्टी है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको चलने के लिए क्या, प्रोपोगेशन करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेशन करने के लिए, वेव प्रोपोगेशन करने के लिए इसको किस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मेटेरियल की आवश्यकता है, ना ही मीडियम की आवश्यकता है। जिस तरह हम लोग को चलने के लिए रास्ता की आवश्यकता पड़ती है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए ना मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। एक और एग्जांपल से समझेंगे कि लाइट, प्रकाश, प्रकाश को भी गमन करने के लिए ना ही मीडियम की जरूरत पड़ता है, ना कोई मटेरियल की जरूरत पड़ता है। अगर मीडियम बीच में आ जाए तो ठीक है, और ना आए तो भी ठीक है। उसी प्रकार इसके बीच में भी मीडियम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वाह वाह, और ना में आवे फिर भी वाह वाह, क्योंकि इसको
मीडियम नहीं चाहिए और ना ही मटेरियल चाहिए। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। जिस तरह लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पे, वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, चल सकता है। दे कैन ऑल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम। यही बात को हमने यहाँ लिख दिया है, जिक्र कर दिया है कि दे कैन ऑल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी गमन करती है, यानी निर्वात में भी गमन करती है। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर देखेंगे द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। जो वैक्यूम में जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, तो देखते हैं c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जिसका टोटल वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, जैसे ये वैल्यू है म्यू नोट का और एप्सिलॉन नोट का, म्यू नोट का और एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्या होता है, इसमें फिक्स्ड होता है, वैक्यूम में फिक्स्ड होता है। जैसे म्यू नोट का, वेयर म्यू नोट, इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन वैक्यूम कहते हैं। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन अ वैक्यूम, इसका वैल्यू होता है 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, अब हम इसका वैल्यू देखेंगे, किसका, ये म्यू नोट का देखेंगे। अब ये एब्सोल्यूट नोट का, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ, इसका जो वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर और कूलम का स्क्वायर। यहाँ पे जो अंडर रूट है, अंडर रूट म्यू नोट का वैल्यू ये पुट कर देंगे और क्या एप्सिलॉन नोट का वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो ये जो मेरा जो वैल्यू निकल के आएगा वो ये आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड, जो कि किसका है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो वैक्यूम में चलने की इसकी क्या है, स्पीड है। क्या है, स्पीड है। ये जो निर्वात में इसकी जो गमन करने की कैपेसिटी होगी वो कितना होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये वैक्यूम का मैंने बात किया। अब ये जहां पे वैक्यूम रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां ट्रैवल किया, तो इसका ये वैल्यू है, इतना स्पीड के तहत वो क्या करेगा, गमन करेगा, ट्रैवल करेगा। अब ये वैक्यूम का है। अब यहाँ हम देखेंगे किसका, अब मीडियम उसको मिल गया, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या मिल गया, मीडियम मिल गया। क्या मिल गया, मीडियम। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मीडियम गिवन बाय, जो मीडियम में है, तो जो इसका जो वैल्यू था वैक्यूम में, वो वैल्यू क्या था, एक फिक्स्ड वैल्यू था। लेकिन जो मीडियम में तो मीडियम में इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसके कारण से द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन अ मीडियम क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बेसिक सोर्स है कहां से, इलेक्ट्रिक चार्ज से। जब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तब क्या होता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होगा। जब रेस्ट में होगा उस टाइम नहीं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इसीलिए बोलता है कि चार्ज को क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। जब उस चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे तो उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे उसके बाद क्या बने? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। तो अब ये जो वेव है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को लेकर अपने साथ में चलेगी, और वो तीनों वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक ये वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्या चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा कहता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या होता है? ट्रांसवर होता है। क्या होता है? ट्रांसवर इन नेचर। ट्रांसवर बोलने का मतलब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, कुछ इस प्रकार होते हैं। ये मेरा होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। रुको, इसको यहां ना समझा कर यहां समझा देते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो अरेंजमेंट होता है देखिए कुछ इस प्रकार होता है। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वे करेगा एक दिशा में करेगा, प्रोपगेशन करेगा। तो ये मेरा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या? ये मेरा हो जाएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मेरा जो हो गया ये मेरा हो गया वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन। ये जो है क्या होगा? ये ऊपर की ओर ऐसे करेगा, ऊपर की जैसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और बढ़ते जाएगा। किसकी ओर? वेव प्रोपगेशन की ओर। और ये जो है ये बाहर की ओर यानी जेड एक्सिस की ओर। ये जाएगा ऐसे, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे? जेड एक्सिस की ओर, बाहर की ओर। और ये क्या करेगी? बाहर की ओर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर आएगी, फिर अंदर जाएगी। और ये वेव जिस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है, उस डायरेक्शन में क्या करेगी? ट्रैवल। ये भी करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो बोलता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर इन नेचर। तो ये क्या होता है? ये जो तीनों होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसको समझने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। ये थम्स अप नहीं करना, ये ऐसे, ये थंब है, ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर जिसी को बोलते हैं सेंटर फिंगर। ये जो सेंटर फिंगर है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मेरा हो गया वेव प्रोपोगेशन। क्या हो गया? ये वेव प्रोपोगेशन। और ये क्या हो गया मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं 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 मैं करेगा मोशन, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा फिर बाहर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा। और ये दोनों किस डायरेक्शन में मोशन करेंगे? जिस डायरेक्शन में वेव कर रहा है। ठीक। तो बोलता है ट्रांसफर इन नेचर, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर, यानी तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं। क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। कहाँ से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और डिफ्रैक्टेड। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड और डिफ्रैक्टेड। जिस तरह प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और विवर्तन होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, क्या होता है, विवर्तन होता है। ये इसका ये जो टर्म आ रहे हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और डिफ्रैक्टेड, ये इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो इसका सिर्फ अभी ये जानो कि ये जिस तरह प्रकाश में होती थी उसी तरह इसमें भी होगी। बस ये इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कहाँ, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। फिर कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो फेनोमेना। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक फेनोमेना शो करता है ऑफ द इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ये एक इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन का क्या करता है, फेनोमेना शो करता है। ये जो टर्म है इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये टर्म है, ये सिर्फ आप अभी देख लीजिए, ये टर्म अभी याद कर लीजिए। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, अगर इसको अभी हम छेड़ते हैं तो ये बहुत विस्तारित है, बहुत बड़ा है। इसको छेड़ने का मतलब अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो जिस टाइम हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उस टाइम हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किसके बारे में, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और डिफ्रैक्टेड के बारे में, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये मेरा हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। ये इसको भी आई कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके व्यू से, बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना है।